इसको आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ है। रोहिणी में निर्माणाधीन इमारत गिरी है। हादसे में 3 मजदूरों की मौत की खबर है। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर आसपास की इमारतें एहतियातन खाली करा दी गई हैं। तो आपको बता दें, मलबे में फंसे लोगों की तलाश लगातार जारी है। दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच रोहिणी से एक बड़ा हादसा सामने आया। रोहिणी सेक्टर 16 में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। ताजा जानकारी के मुताबिक इस इमारत के मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंकाएं हैं, जबकि 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं निर्माणाधीन इमारत, जिसका मलबा भरभरा कर जमीन पर गिरता है। जिस मलबे में दबकर 3 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि कई मजदूर ऐसे हैं जो इस मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, मौके पर फायर ब्रिगेड के लोग हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। बुलडोजर के जरिए, पोकलेन मशीन के जरिए इस मलबे को अब यहां से हटाया जा रहा है और मलबे में दबे लोगों की तलाश लगातार जारी है। बिल्डिंग मालिक, जो उस बिल्डिंग का मालिक था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एक्शन जारी है। मलबे में कई जिंदगियां दबी हैं। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत की खबर है। रोहिणी में निर्माणाधीन इमारत गिरी है और इस इमारत में दबकर 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई मजदूर ऐसे हैं जो घायल हैं, जिनको लेकर लगातार खोजबीन की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यह बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, जो इस बिल्डिंग का मालिक था उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आसपास की इमारतें एहतियातन खाली करवा ली गई हैं और अब पूरी कोशिश ये है कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। दूसरी तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में शायद इस मकान का मालिक ही नजर आ रहा है, जिसको ब्लर किया गया है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस इमारत की जो जमींदोज हुई है, जिस इमारत में 3 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तस्वीर को लेकर हम बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस तस्वीर में बिल्डिंग का मालिक ही नजर आ रहा है, जिसको बाकायदा ब्लर किया गया है। तो मलबे में फंसे लोगों की तलाश लगातार जारी है। कोशिश यही है जल्द से जल्द इन लोगों की जिंदगी को बचाया जाए। आप देख सकते हैं, स्थानीय लोगों की मौजूदगी के बीच इस मलबे को हटाए जाने की कवायद जारी है। बड़ी बिल्डिंग थी तो ऐसे में मलबा बहुत ज्यादा है, चुनौतियां बहुत सारी हैं इस मलबे को हटाए जाने में, लेकिन युद्ध स्तर पर अब कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि इस मलबे को यहां से हटाया जा सके। तो बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 3 मजदूरों की मौत हुई है, जो अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है कि आखिर इस बिल्डिंग के निर्माण में किन मानकों का उल्लंघन किया गया। इस बिल्डिंग के निर्माण में वो कौन से ऐसे नियम थे जिन नियमों को ताक पर रखा गया, और बारिश के बीच आखिर बिल्डिंग निर्माण की इतनी जल्दबाजी क्या थी। बहुत सारे सवाल, जिन सवालों से अब मालिक का सामना होगा। जो इस बिल्डिंग का मालिक है उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता राहत बचाव को लेकर है। बड़ी खबर, अहम तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी से। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश लगातार जारी है। और ये फुल स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के जरिए आप बहुत विस्तार से समझ सकते हैं कि इस हादसे की भयावहता क्या है। ये तस्वीर देखिए, निर्माणाधीन बिल्डिंग रोहिणी का सेक्टर 16, जहां पर यह बिल्डिंग जमींदोज हुई है, अंदर काम चल रहा था। कई मजदूर इस बिल्डिंग में बताए जा रहे थे, जिनमें से 3 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि अब कोशिश ये है कि बाकी के बचे मजदूरों को जल्द से जल्द इस मलबे से बाहर निकाला जाए।
रोहिणी की यह तस्वीर अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती है कि आखिर वहां पर स्थानीय प्रशासन इन मानकों को परखने में कोई कमी कर गया, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। सीधा हम आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे, हमारी सहयोगी भावना जुड़ी हुई है। भावना, बहुत सारे सवाल, लेकिन इन सवालों के बीच सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन क्या है एक बार दर्शकों को दिखाइए और विस्तार से बताइए। भावना जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं रोहिणी सेक्टर 16 में उस जगह मौजूद हूं जहां पर बुधवार शाम 4:10 पर एक निर्माणाधीन इमारत जो है वो ध्वस्त हो गई थी। तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जो है पूरा हो चुका है और इस पूरी घटना में 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 3 की मौत हो गई है। वहीं एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसको नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। देखिए, आप तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इमारत जो है वो पूरी ध्वस्त हुई थी। 4 मंजिला इमारत जो है ये बनी हुई थी। वहीं मैं आपको बता दूं, इस इमारत में जो है इंटीरियर का काम जारी था। लेबर जो है इस इमारत के अंदर मौजूद थी जिस समय ये हादसा हुआ था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से जो नई इमारत बनी थी वो एकदम से ध्वस्त हो गई है। देखिए, पिलर्स को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब कंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की क्वालिटी का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। क्या जो नियम थे, जो प्रोटोकॉल्स थे, जो नॉर्म्स थे, क्या उनको पूरी तरीके से फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। तो तमाम तरीके के सवाल जो हैं अब वो कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग का जो हादसा हुआ, उस हादसे की आपको अगर और तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, जब ये बिल्डिंग एकदम से ध्वस्त हुई थी तो आप रोड की हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड को नुकसान हुआ है। और वहीं जो सड़कों पर 2 पहिया वाहन खड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि 4 मंजिला इमारत थी और जब ये इमारत राइट साइड को भरभरा कर गिरी तो जहां 2 पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा, वहीं बड़े बड़े जो पेड़ थे उनको भी जो है नुकसान पहुंचा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस, फायर और जो एनडीआरएफ है उसको सूचना दी गई और 14 घंटे के भीतर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया, जिसमें से 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें 3 की जो है मौत हो गई है। फिलहाल अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हर एंगल से जो है मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार इस बिल्डिंग को निर्माण में किस तरीके का जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया था। वहीं अब देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार चलती बारिश के कारण इमारत ध्वस्त हुई है, उसके बाद जो जर्जर इमारतें हैं उनको लेकर भी प्रशासन और सरकार सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी तमाम इमारतें हैं जो निर्माणाधीन है, जिनके कंस्ट्रक्शन को लेकर लगातार काम चल रहा है, लेकिन वहां का स्थानीय प्रशासन मानकों को परखने में लगातार भूल करता हुआ नजर आता है कि कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पर उन नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या गुणवत्ता है, जिस गुणवत्ता के मकान में कई मजदूर जो हैं वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं इस हादसे के बीच। भावना जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। इस हादसे के बाद तमाम बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्म्स फॉलो किए गए या नहीं किए गए, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो किस क्वालिटी का था, तो हर तरीके के सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आखिरकार एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये बिल्डिंगों पर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है और सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से जो जेई इन बिल्डिंगों की इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तो आखिरकार वो किस तरीके के इंस्पेक्शन करते हैं जो वो इन चीजों को परख नहीं पाते हैं। तो हर तरीके से जो है तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब इस पूरे हादसे में पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। हर तरीके के चाहे मानकों का पालन किया गया या नहीं किया गया, किस तरीके के गुड्स क्वालिटी बिल्कुल 3 मजदूरों की मौत हुई है, हर एंगल से जो है जांच की जा रही है। ये भावना नंबर सिर्फ 3 नहीं है, कई लोगों के ये परिवार का जीने का सहारा थे, उनको छीन लिया गया है इस लापरवाही के चलते, और इसीलिए सवाल बहुत गहरा है। फिलहाल भावना आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे के